और सीधे सीहोर लिए चलते हैं इस वक्त, जहां हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त लाइव हैं। बचपन से जुड़ी है। मैं तैर के नर्मदा जी पार करता था, आता था, और कछार में सत्ती घाट पे कई बार इच्छा होती थी घंटों ध्यान लगा के बैठे रहो। जैसे से आंदोलन शुरू हुए, नर्मदा जी के तट पे मंदिर में मीटिंग हुई, मजदूरी बढ़ाने का आंदोलन मुझे अभी तक याद है। 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। और जुलूस के बाद जो डंडा मेरी पीठ पर पड़े वे भी याद है। जो कुछ सीखा जैत से सीखा, जैत की माटी से सीखा, जैत के बुजुर्गों के आशीर्वाद से सीखा। और आज जो कुछ भी हूं इस जैत की माटी की कृपा से हूं, नर्मदा मैया की कृपा से हूं। इतना आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, अपने गांव का गौरव दिवस। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, मैं क्यों गौरव दिवस मनाने जैत आता हूं? इसलिए कि हर एक गांव वाले जो बड़े पदों पर पहुंच गए उनको अपने गांव को नहीं भूलना चाहिए, और साल में एक बार अपने गांव आके गांव की भलाई के काम में हाथ बटाना चाहिए। हम अपनी माटी को कैसे भूल सकते हैं? जन्मभूमि का कर्जा उतारना हम सबकी ड्यूटी है, और इसलिए जैत मेरे रोम रोम में रमा है, जैत मेरी हर सांस में बसा है। और हर एक के दिल और दिमाग में अपना गांव, अपनी मातृभूमि होना चाहिए। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में गौरव दिवस शुरू किया हमने। आज हमारे मेहमान यहां बैठे हैं, कमिश्नर और आईजी, इनका भी ताली बजा के स्वागत करें। अपने मेहमान अपने गांव में आए, कलेक्टर और एसपी और सभी अधिकारियों का मैं मेरे गांव में इस धरती पर स्वागत करता हूं, और जितने भी अतिथि आए उनका स्वागत करता हूं। बैठिए। मैं इसलिए आया हूं कि मैं प्रदेशवासियों को संदेश दे सकूं कि जब मुख्यमंत्री अपने गांव का गौरव दिवस मनाने सब काम छोड़ के अपने परिवार के साथ आता है, तो मत भूलो कोई अपने गांव को, अपनी माटी को साल में एक बार कम से कम जरूर आओ और कुछ ना कुछ करो। और पूरे प्रदेश में परंपरा शुरू हो गई। आसपास के भी हर गांव में गौरव दिवस मनने चाहिए, अपने अपने गांव के गौरव दिवस। जितने गांव के लोग बाहर चले गए सबको बुलाओ, जो प्रतिभा है उनका सम्मान करो, बुजुर्गों का आदर करो। अब हमने अपने बुजुर्गों का स्वागत इसलिए किया कि इनकी इज्जत ही हमारा गौरव है। और कोई गरीब हो चाहे कैसा भी हो, हमारा बुजुर्ग है, चरण छू के उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। अब गौरव दिवस मना तो आनंद उत्सव भी मना, अभी डोंगा दौड़ मैंने देखी, और भी कई तरह के कार्यक्रम हुए। क्यों नहीं ये खेलने कूदने के कार्यक्रम होना चाहिए? जिंदगी क्यों नीरस होनी चाहिए? और इसलिए यहां कई तरह के कार्यक्रम हुए ना खेलकूद के भी। दादा दौड़, दादी दौड़, सास बहू दौड़ाओ संग, देखे सास आगे निकले कि बहू। जीवन में आनंद भी तो होना चाहिए। तो मर गए, रो रहे, परेशान है, अरे भैया मर गए। कुछ तो आनंद के क्षण आए, और फिर हम विकास के काम भी करें, मिलके भी कुछ करें। आज मुझे गर्व है ये कहते हुए जैत वालों कि गांव का सम्मान, इस माटी की शान और आपकी आन मैंने पूरी दुनिया में बढ़ाने की कोशिश की। पूरी दुनिया में मैंने बढ़ाने की कोशिश की। अब इंदौर में आए तो 84 देशों के लोग। अब मैं अपने गांव में तो कह सकता हूं, मेरे बोलने के बाद वो भी कह रहे थे मामा मामा मामा। हर एक को अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे ये कहते भी आनंद प्रसन्नता है कि मैं जो काम करता हूं उसमें कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर मेरी श्रीमती जी भी साथ चलती है। मिलके काम करें हम सब।
अगर मिलकर काम करेंगे तो जिंदगी आनंद बन जाती है। अभी मैंने कई योजना बनाई, लाडली लक्ष्मी जैसी। मैं गांव की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं छोटा था और गांव में कहीं पति पत्नी की लड़ाई हो गई तो पतिदेव ने घोंटा उठाया और पत्नी की पीठ पे जड़ दिया। ये क्यों होना चाहिए? अच्छा, कोई बचावे भी जाएगा और मेरे है वे तो पति मुझे मारे चाहे कूटे, तुम्हें क्या लेन देन भैया, तो मेरे हाथ में मारे। ये मानसिकता धीरे धीरे बदलने की कोशिश की, इसलिए मैंने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई। बेटियों की शादी व्यापक पैमाने पर शुरू की और मेरी बहनों, आज सवेरे 4 बजे, पौने 4 बजे उठ गया था और उठ के मैंने साधना को भी उठाया, क्योंकि मैं तो सोता बहुत कम हूं। 18-20 घंटे तो मैं काम करता हूं और अपनी बहन और बेटियों के कल्याण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, कई योजनाएं, संबल बनाई, बेटा बेटी को जन्म दे तो पैसा, उन सबको नहीं गिना। लेकिन आज एक योजना और मेरे दिमाग में आई है जो मेरी बहनों की जिंदगी बदल देगी, प्रदेश भर की बहनों की, बेटियों की। आज मैं शाम को चर्चा करूंगा, मेरे दिमाग में उमड़ घुमड़ के एक योजना बैठी है, नर्मदापुरम में बात रखूंगा। लेकिन बहन और बेटियों की जिंदगी भी आनंद और प्रसन्नता से भरी होनी चाहिए। हम सब मिलकर रहें, प्रेम से रहें। छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। गांव को नशा मुक्त होना चाहिए। नशा नाश की जड़ है। एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें। अब आप पेड़ लगाने का स्थान जात में तय गाढ़ है। एक बात और, 2 साल हो गए लगातार मुझको पेड़ लगाते लगाते, 2 साल कोई दिन नहीं चूका, मैं कोई दिन नहीं चूका। जब कोविड हो गया था तब भी मैंने कहा भैया गड्ढा खोदो